Hello everyone. Around 6 months are remaining for NEET and most of the students are panicking. वो लोग सोच रहे हैं कि हमसे हो पाएगा क्या? Like in 6 months हम क्या ही कर सकते हैं, कितना ही कर लेंगे? Are we on the right track or not? Students are just asking for validation. Even to be honest, अगर तुमने ये वीडियो पे क्लिक भी किया है ना, because you want to listen something that will motivate you. That is not something wrong. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू आर गेटिंग नर्वस, पैनिकिंग कि अभी से लेके स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि नहीं. तुम्हारे अंदर जितना एनर्जी है ना, लाइक यू शुड पोर इट फॉर अ सिलेक्शन. लाइक यू हैव नो रिग्रेट्स. लेटर ऑन तुम्हें कोई भी रिग्रेट ना रहे. अगर कहीं पे तुम्हें दिखे दैट हाँ 1% भी चांस है ना, यू जस्ट हैव टू टेक इट. तुम्हें जितना भी एनर्जी, जितना भी एफर्ट है, जितना भी फोकस है, यू हैव टू पुट इन देयर. एंड दैट इज द ट्रुथ. यू शुड नॉट पे हिट टू कौन क्या बोल रहा है. कोई तुम्हारी बात को वैलिडेट कर रहा है, कोई तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, कोई बोल रहा है कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैंने एक बात बच्चे से बात हुआ, ठीक है, आज ही बात हो रहा था. एंड लाइक ही वाज सेइंग, उसने मुझे कॉल किया. ही इज एनरोल्ड इन माय मेंटरशिप ग्रुप. तो उसने मुझे कॉल किया एंड स्टार्टेड आस्किंग कि दीदी मतलब कहीं पे उसने सुना है दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड प्रैक्टिस 200 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स ओनली. मतलब तुम समझ रहे हो, डेली अगर तुम 200 क्वेश्चन फिजिक्स से करोगे तो केमिस्ट्री, बायो सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, तो कैसे होगा सब चीजें. तो ये सब लाइक टॉपर्स की बातें सुनना, इससे एक बात सुनना, वो कोई एक और बोल रहा है कि भाई तेरा तो सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है भाई, 6 महीने में किसी का सिलेक्शन हुआ ही नहीं है ना. दिस इज लाइक क्या सोच रहे तो एब्सोल्युटली पॉसिबल नहीं है. तो वो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो अपने औकात के अनुसार बात करेगा कि उसको जितना फिजिबल लगता है. डेविड गॉगिंस का नाम सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लेना, ठीक है, मतलब सर्च कर लेना उनके बारे में. लिटरली मेड इम्पॉसिबल थिंग टू पॉसिबल. इतना वेट गेन हुआ था उनका एंड उससे लिटरली ही लाइक ही बिकेम सो फिट एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में क्वालिफाई किया विच वी कांट इवन थिंक. और कितना, बहुत ही कम टाइम स्पैन में. जाके सर्च कर लेना उनके बारे में अगर टाइम मिले तो बाद में, ठीक है. तो अगर मैं देखती हूँ उनको तो उस मिनट में आई डेफिनेटली यूज टू से कि नहीं भाई तुमसे तो नहीं हो पाएगा. तुम सोच रहे हो कि ये नेवी सील का एग्जाम जो है क्लियर कर लोगे, वो तो नहीं हो पाएगा भाई तुमसे, मतलब तुम्हारा जो फिजिक है ना, इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. बट ही थॉट एंड मेड इट टू पॉसिबल. क्यों पता है? ही नेवर आस्क्ड एनीवन. उनको नीड था कि मुझे करना ही होगा एट एनी कॉस्ट. अगर मैं करूंगी ऑब्वियसली भाई, मैं अपने अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जज करूंगी ना उनको कि भाई मैं तो, मेरे को तो लगता है कि नहीं हो पाएगा, है ना, मेरे मेरे अंदर इतना औकात नहीं है कि मैं कर पाऊँ. तो मैं तो उनको डायरेक्टली जाके बोलूंगी कि आपसे नहीं हो पाएगा, 6 मंथ्स आर वेरी लेस टाइम, आप नहीं कर पाओगे. अब उनके अंदर था बीस्ट, है ना, उनके अंदर था वो कीड़ा कि भाई अपना 100% एफर्ट देना है एट एनी कॉस्ट. मुझे किसी से पूछना ही नहीं है भाई, मेरा जिंदगी है, मेरे सपने हैं. आई हैव टू पुट इन एवरी सिंगल एफर्ट. मैं क्यों किसी से पूछूं कि भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है. यू आर आस्किंग मी दीदी हो सकता है 6 महीने में, आई विल से कि हो सकता है. कोई और दीदी बोलेंगी नहीं हो सकता है ना. अब आफ्टर 2 मंथ्स, 4 महीने पहले, 3 महीने पहले तुम मुझसे पूछोगे कि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड एक भी चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है ना. एग्जाम से 3 महीने पहले आके तुम पूछ रहे हो कि दीदी अभी से हो सकता है क्या, एक भी चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं है. मेरे औकात में नहीं है भाई 3 महीने में नीट एग्जाम क्लियर करना. मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है. मुझे एब्सोल्युटली लगता है कि ये नहीं हो पाएगा. तो मैं तुम्हें क्या बोलूंगी, नहीं हो पाएगा. अब कोई एक एक ऐसा इंसान निकल जाए जिसने भाई मतलब बिल्कुल ही अनओरिएंटेड तरीके से पढ़ाई किया था इससे पहले एंड उसने बिल्कुल सीरियस होकर लास्ट के 3-4 महीने पढ़ाई किया एंड ही गॉट सिलेक्टेड. अब उसको क्या लगेगा, क्या फालतू की बकवास कर रही है ये, मैंने करके दिखाया है. तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कैपेबिलिटी, जस्ट अ मैटर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू एंड लाइक कौन कितने अच्छे से एफर्ट दे सकता है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉप आस्किंग एवरीवन कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है. फर्स्ट स्टेप यही है, स्टार्ट बिलीविंग कि देखो मैं ये तो नहीं बोल पाऊंगी कि तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा. तुम अपने अंदर बिलीव रखोगे तो हो ही जाएगा. मुझे ये भी पता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू डिसाइड कि ठीक है हो जाएगा, एफर्ट देते हैं, 2 दिन बाद यू विल अगेन गेट डिमोटिवेटेड. दैट्स वाई, दैट इज द रीजन कि तुम बार बार यूट्यूब खोलते हो, बार बार ऐसी वीडियो सर्च करते हो. इसका रीजन ये नहीं है कि तुम्हें नहीं पता है भाई, तुम्हें सब कुछ पता है, यू नो एवरीथिंग, दैट यू डोंट नीड टू वरी, यू हैव टू स्टडी. एवरीथिंग इज लाइक, मैं जो भी यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, कंटेंट क्या ही है, कुछ नया नहीं है. यू नो एवरी सिंगल थिंग. बट मोटिवेशन ना टाइम टू टाइम नीड होता है मोटिवेशन का. मैं इसको डिनाई नहीं कर सकती. क्या मैं यूट्यूब वीडियोस नहीं देखती थी? आई यूज टू वॉच. क्या मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस नहीं देखती थी? आई यूज टू वॉच. क्या मैं इंप्लीमेंट करती थी? आई डोंट नो.
बट मैं देखती थी। अब क्यों देखती थी? मैं कैसे टेस्ट को अप्रोच करना है, कैसे बैकलॉग्स क्लियर करना है, समहाउ मैं खुद प्लान करके उसको मैनेज करने के लिए आई वाज कैपेबल। बट फिर भी आई यूज्ड टू वॉच स्ट्रैटेजी वीडियोस, कि पता है, क्योंकि मुझे जब भी ऐसा लगता था ना आई एम गेटिंग सैचुरेटेड, मुझे कंटेंट देखना होता था कुछ भी ऐसे, लाइक आई यूज्ड टू गेट रिलैक्स्ड, है ना, अच्छा लगता था उससे। कोई एक ऐसे वीडियो में देख लिया कि भाई है ना, कोई कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे थॉट प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, एंड दैट पर्सन इज सेइंग कि हाँ हो जाएगा, वैलिडेशन दे रहा है, अच्छा लगता था। एज अ एस्पिरेंट ना, एज एन एस्पिरेंट यू वांट वैलिडेशन, तुम्हें लगता है कि कोई आके बोल दे जिसने क्लियर किया है कि भाई हो सकता है, यू आर स्टिल ऑन दैट प्लेस, बहुत अच्छा लगता है। वो जो पॉजिटिव थिंग होता है ना, वो तुम्हें पुश करता है, आई कैन नॉट डिनाई इट। बट मैं टाइम वेस्ट करके पूरा दिन स्ट्रैटेजी वीडियोस नहीं देखती, लाइक पढ़ाई वगैरह हो गया थोड़ा, आई एम फीलिंग वेरी सैचुरेटेड, वेरी लाइक मुझे अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, यूट्यूब खोलती थी, ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी वीडियोस देखती थी, टीचर्स के भी देखती थी, स्टूडेंट्स के भी देखती थी, एमबीबीएस स्टूडेंट्स के। बस ये था रीजन कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ थोड़ा सा। मैं भी 6 महीने पहले ऐसे सिचुएशन में नहीं थी, मुझे सिलेक्शन का पता था, बिलीव मी मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी ये मुझे अराउंड 1 से 1.5 महीने पहले पता चला होगा, जब मेरे फुल टेस्ट में मार्क्स आने लगे। अप्रैल में आई वॉज श्योर कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा धीरे धीरे करके, बिकॉज आई यूज टू गेट 600+, है ना, एग्जाम से 1 महीने पहले की बात कर रही हूँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वाज नॉट श्योर ऑफ कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। हाँ बस इतना पता था, इतना मुझे लाइक आई वाज क्लियर इन माय माइंड कि पूरा एफर्ट देना है, आई हैव टू गेट द सिलेक्शन, मुझे सिलेक्शन लेना है, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कहाँ पे होगा, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, मुझे पता ही नहीं था, बिकॉज मेरा परफॉर्मेंस बहुत घटिया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मेरा सिलेबस लाइक 70% के आसपास बचा हुआ था, काइंड ऑफ स्ट्रेस बिल्ड हो गया था कि भाई कैसे करेंगे, है ना। जो तुम यू आस्क फॉर वैलिडेशन इन द कमेंट सेक्शन, यू आस्क फॉर वैलिडेशन कहीं भी किसी से, किसी के डीएम में, वो चीज मैं नहीं करती थी। मैं वीडियोस देखती थी, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, बट आई न्यू डीप डाउन कि भाई वैलिडेशन मांगने से ऐसे हर किसी के पास जाओ एंड आस्क फॉर वैलिडेशन इज नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट एन इफेक्टिव थिंग। तुम्हें खुद ही अपने लिए स्टेप लेना पड़ेगा। एंड कुछ चीजें है ना, यू हैव टू सेट सम डेडलाइंस, सिलेबस कब तक कंप्लीट करोगे, कब टेस्ट दोगे, अभी से ये चीजें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, स्टार्ट सेटिंग डेडलाइंस। मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, लाइक आई हैव समथिंग आई थिंक, है ना, यस आई हैव देम, इफ यू कैन सी, है ना, मैं ऐसे कुछ टारगेट बनाती हूँ एंड लाइक उसको चेक भी करती हूँ, ठीक है, ऐसे चेक लिख देती हूँ जब कंप्लीट हो जाता है। मैं लाइक अभी भी मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि व्हेन यू सेट डेडलाइंस ना, तो तुम्हारे दिमाग को पता होता है कि भाई ये टारगेट है, ठीक है, और ऐसा नहीं करना कि 10 टारगेट लिख के एकदम नेक्स्ट 15 दिन का एक चैलेंज लिया और इसमें 10 टारगेट 10 नई चीजें लिख दिया कि भाई अभी तो उठ के सुबह उठ के एकदम हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है, फिर हम हेल्दी खाना खाएंगे, फिर हम सुबह एनसीईआरटी की 4 पेज पढ़ेंगे, है ना, फिर हम लेक्चर्स देखेंगे इस टाइम पे, 10 नया टारगेट लिख लिया 15 दिन के अंदर, नहीं होगा बिल्ड, यू विल फील लाइक ओवरवेल्म। 10 टारगेट नहीं लिखना है, ठीक है, एट अ टाइम 2-3 टारगेट लिखो, इट इज मोर देन एनफ। और अभी तो तुम्हारे पास बस एक ही टारगेट होना चाहिए, है ना, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए तुम्हारा टारगेट क्या होने वाला है, राइट इट डाउन। और हाँ, टारगेट सेट करने के एक चीज है, तुम्हें आउटकम के ऊपर फोकस नहीं करना है, यू शुड नॉट फोकस ऑन द आउटकम्स, कि तुम लिखोगे कि भाई मेरे को 6 महीने बाद सिलेक्शन लेना है, ठीक है, आई हैव टू गेट सिलेक्टेड, 6 महीने थोड़ा ज्यादा हो जाता है, वो एक ये सारा टारगेट तुम सेट कर सकते हो कि यू हैव टू गेट सिलेक्टेड आफ्टर 6 मंथ्स, बट हर एक महीने 15 दिन 10 दिन के बाद वट यू आर गोइंग टू अचीव, एक नियरर डेडलाइन सेट करो, ठीक है, 10 दिन बाद यू आर गोइंग टू राइट द टेस्ट, तो तुम ये सेट करो कि भाई 10 दिन बाद जो है, 10 दिन बाद मैं टेस्ट लिखूंगी, ठीक है, उसमें इतने चैप्टर्स का टेस्ट होगा एंड आई विल प्रिपेयर एवरीथिंग, मैं क्लास नोट्स रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके प्रॉपरली जाऊंगी टेस्ट देने, सिंपल इतना करना है, दैट इज अंडर योर कंट्रोल, है ना। बट तुम सोचोगे कि भाई मेरे जो है ना, मतलब मुझे फिजिक्स में 180 लाना ही है इस टेस्ट में, अब तुमने उतना प्रिपेयर करके गए तुम, ठीक है, जितना हो सकता है तुमसे, अभी पेपर आ गया थोड़ा टफ, तुम ऑब्वियसली यू हैव नॉट स्कोर्ड 180, फिर तुम्हें लगेगा बुरा, है ना, यू विल फील कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होगा शायद, एंड मुझ में ही कुछ कमी था। बट अगर तुम वो ना करके इतना टारगेट सेट करते कि भाई फिजिक्स जो है ना, मैं क्लास नोट्स रिवाइज करूंगी अच्छे से, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना हुआ है तो शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, प्रॉपरली रिवाइज करके टेस्ट दूंगी, ये सब तुम्हारे अंडर कंट्रोल में है, एंड यू विल नॉट गेट पैनिक कि भाई ये टारगेट है मेरा, यू विल मोर फोकस ऑन द एक्शन। बट अगर तुम 180 पे करते हो ना फोकस, तो तुम ओवरथिंक करोगे पूरा दिन कि 180 सोच तो लिया है, क्या अचीव होगा कि नहीं, है ना, क्योंकि वो तुम्हें भी पता है ना दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल,
बट जब तुम एक्शंस को टारगेट बनाते हो कि मुझे ये चीज़ें करना है, देन यू फील बेटर एंड मोर फोकस्ड एज कम्पेयर टू अगर तुम सोचते हो कि मुझे मॉनिटरी लाना है, तब तो वो बियॉन्ड तुम्हारा कंट्रोल हो गया ना, तो तुम ओवरथिंक करोगे कि भाई मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे टेस्ट में, है ना, आई स्कोर्ड 690 इन नीट 2024, बट उससे 100 मार्क्स से भी कम आते थे ऑन एन एवरेज, मान के चलो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम अभी लो फेज में चल रहे हो, तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। दिस इज जस्ट रबिश थिंग। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में, डजंट रियली मैटर। एक रूम में लॉक करो अपने आप को, पढ़ाई करना स्टार्ट करो, डोंट गेट अवेलेबल टू एवरीवन, ठीक है। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो 60 मिनट्स के लिए, मानो कि तुमने एक स्लॉट डिसाइड किया कि भाई 60 मिनट्स हम पढ़ेंगे, उस टाइम पे तुम बस पढ़ोगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, किसका कॉल आ रहा है, कौन तुम्हें बुला रहा है, शुड नॉट मैटर टू यू। तो यू हैव टू डिसाइड कि भाई मेरे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ने बैठी हूँ तो पढ़ने ही बैठी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट एंड माई मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाई अराउंड स्टडिंग ओनली बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, है ना। तो ये सब चीजें तुम्हारे अंदर क्लियर होना चाहिए। अभी 6 महीने के लिए तुम्हारा गोल है भाई पढ़ाई करो अच्छे से, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, रिविजन्स करो, टेस्ट दो, एनालिसिस करो, है ना। और फालतू की बातों पे ध्यान मत दिया करो, जो भी फालतू की बातें तुम्हारे अराउंड चल रहा है, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, दिस दैट, जस्ट इग्नोर। अपने पढ़ाई पे फोकस करो, जो उसको सपोर्ट करे उसको इंक्लूड करो अपने लाइफ में, जो उसको सपोर्ट नहीं करता है उसको एक्सक्लूड करो। सिंपल तो है भाई, प्रिपरेशन करना बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं है कि तुम एकदम ओवरवेलम हो जाओ। अब अगर घटिया बात सुनोगे, नेगेटिव बात सुनोगे और उसको फिर जहन में उतारोगे, तो फिर तो जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। इसीलिए इट्स बेटर, जो भी चीज तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, जो भी चीज तुम्हें पुश कर रहा है अपने गोल की तरफ काम करने के लिए, टेक इट, कंज्यूम इट, ठीक है। ओवर कंज्यूम नहीं करना है ऑब्वियसली। मोस्ट ऑफ द टाइम योर फोकस शुड बी ऑन स्टडिंग। ऐसा नहीं करना है ऑब्वियसली कि तुम स्किप कर रहे हो, पढ़ाई करते करते इतना विभोर हो गए हो कि तुम डिप्रेसिव हो रहे हो, है ना, बाकी चीजों के ऊपर। नहीं नहीं, मुझे तो एंजॉय नहीं करना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी 10 मिनट भी थोड़ा टाइम भी आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं स्टडी ना करूँ। तुम्हें अभी 20 घंटे पढ़ने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, 14 घंटे पढ़ने के लिए बैठोगे ना, 10 घंटे फिर भी हैं, 6 घंटे 7 घंटे सो, 3 घंटे फिर भी हैं अदर एक्टिविटीज के लिए। तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें टाइम मैनेज करना नहीं आता है। तुम सबको एकदम स्कैटर्ड वे में टाइम देते हो। पढ़ने बैठे, कोई एक नोटिफिकेशन आ गया, अरे भाई उस दोस्त का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया, देखना ही पड़ेगा। अब तुम स्कैटर्ड होके सबको एनर्जी दिए फिर रहे हो, एक टाइम में सबको एनर्जी दे रहे हो, सबको फोकस दे रहे हो, कैसे हो पाएगा। 60 मिनट्स का स्लॉट है, यार सिट टू स्टडी, यू सिट टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना ही होगा। उस टाइम पे नो वन डिजर्व्स योर एनर्जी, नो वन डिजर्व्स योर फोकस। जब तुम 15 मिनट के लिए यूट्यूब खोल रहे हो तो ठीक है, तुम एंजॉय करो भाई, वीडियोस देखो जिससे तुम्हारा मूड रिलैक्स होता है, जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट पूरा दिन एकदम स्क्रोलिंग करे जा रहे हैं, दिस इज नॉट अलाउड। पूरा दिन एकदम सोचे जाना कि होगा कि नहीं होगा, ओवर थिंक कर रहे हैं। भाई ओवर थिंकिंग नेगेटिव होता है, पॉजिटिव में ओवर थिंकिंग कर सकते हो ना तुम। एक टाइम डेडिकेट कर लो कि यू विल थिंक पॉजिटिव अबाउट योर फ्यूचर, वट एवर रॉन्ग इज गोइंग ऑन विद योर लाइफ डजंट रियली मैटर। अभी से अगर तुम 14 घंटा देना स्टार्ट करोगे ना, नेक्स्ट 15 डेज का एक चैलेंज ले लो, ठीक है। एक्चुअली हमारा माइंड जो है ना, लव्स चैलेंजेस। जब कोई आके बोलता है भाई तेरे से नहीं हो सकता, तब वो ईगो पे लगता है, तो वो चीज और बेटर वे में होता है ना। खैर, मेरे लिए ये चीज उतना मैटर नहीं करता था, क्योंकि मुझे उतना लोगों का सुनना पसंद नहीं, ठीक है। कोई क्या आके बोल दिया क्या हुआ, तो मैं खुद के लिए टू थिंक कि मुझे ये करना होगा, बस टास्क ओरिएंटेड काम, सिंपल, है ना। तो अपने लिए खुद ही एक चैलेंज क्रिएट कर सकते हो कि भाई जो नेक्स्ट 15 डेज होने वाले हैं, ठीक है, उस टाइम तक आई विल बी कंप्लीटिंग दिस मच सिलेबस। फिर एक टेस्ट दूंगी मैं उसका, ठीक है। वो मेरा एकदम सीरियस वाला प्रिपरेशन होना चाहिए, उसमें जितना एफर्ट दे सकती हूँ मैं दे दूंगी। 12 आवर्स प्लस पढ़ूंगी, 12 से 14 घंटे आई हैव टू स्टडी। जो भी तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज है ना, उसको थोड़ा सा चैलेंज करो। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि तुम भाई सो मत, तुम सारी चीजें सेक्रीफाइस कर दो, नहीं। लीड अ नॉर्मल लाइफ, बट अंदर जुनून होना चाहिए, है ना। बाहर से एकदम शांत रहो, एकदम नॉर्मल लाइफ लीड करो, प्रॉपरली सो, बट दिमाग के अंदर जो है ना, वो एक जुनून होना चाहिए कि भाई मेरे को क्लियर करना है एग्जाम, तो उसके लिए आई हैव टू फोकस ऑन माई ड्यूटीज। इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देने वाला, जो भी नेगेटिविटीज चल रही है उसको उतना पे, आई एम नॉट गोइंग टू पे हीड, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना उनको। जो भी चीजें तुमको सपोर्ट करता है, तुम्हारे पॉजिटिवली तुमको सपोर्ट नहीं करता, मतलब तुम सोचोगे भाई मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो सकता, फिर पढ़ना छोड़ दिया तुम्हें, फिर जो भी वीडियोस जो भी लोग बोल रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनो, हाँ हाँ मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो सकता है। अरे भाई अभी से पढ़ोगे, सिलेक्शन हो ना हो, तुम मान लो कुछ नहीं पता तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं पता तुम्हें, बट यू आर स्टडिंग कंसिस्टेंटली फॉर 16 फॉर दिस 6 months,
मैजिक्स कैन हैपन भाई। ऑब्वियसली तुम अगर पढ़ना छोड़ दिया तुमने, तो 6 महीने तुम्हारे वेस्ट हो गए, लाइफ के 6 महीने बर्बाद हो गए। बट अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमने पढ़ना नहीं छोड़ा, 6 मंथ्स तुमने खुद को जितना एफर्ट मतलब जितना रगड़ सकते थे तुम रगड़े, लाइक उतना एफर्ट दिया जितना हो सकता था, ऑब्वियसली यू विल बी इन अ फार फार बेटर प्लेस। तो इस चीज को रियलाइज करो यार, एक्शंस लो, पढ़ो अच्छे से, है ना। डोंट थिंक अबाउट द आउटकम्स, जो भी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है उसको इम्प्लीमेंट करो, थिंक पॉजिटिवली, लीड अ प्रॉपर लाइफ, है ना। और सबसे पहले वर्क ऑन योर माइंडसेट, जस्ट डोंट गिव अ डैम टू वट एवर द आउटर वर्ल्ड सेज। बहुत सारी नॉइसेस आएंगी, यू हैव टू कैंसिल देम। अंदर का जो वॉइस है ना, उसको एक्टिवेट करना होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। इन वट एवर टॉपिक यू थिंक आई शुड मेक अ वीडियो ऑन, ड्रॉप इट डाउन, आई विल बी देयर फॉर यू नो मैटर वट। बट खुद से ये प्रॉमिस तो करो कि तुम अपने सपनों के लिए वफादार रहोगे। ऑल द बेस्ट।